स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर बात करेंगे प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो आपको तो पता ही होगा प्लांट्स अलग अलग तरह के होते हैं। उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक होता है, मतलब कि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और बीच में लेते हैं वो पानी लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं, जो कि उन प्लांट्स में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन करता है और पानी को वो रूट सिस्टम से अपने ले लेते हैं। फिर अपने वो ग्रीन पिगमेंट्स जो है क्लोरोफिल, उसमें बनता है हमारा ये इनका खाना कार्बोहाइड्रेट जो कि ग्लूकोज है, और उस प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक प्लांट तो आप समझ गया, जो कि खुद से अपना खाना बनाते हैं। उसमें बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स, हर्ब्स, श्रब, बुशेस एंड लार्ज ट्रीज ये सब आते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। मतलब सिम्बायोटिक ये होता है कि हम भी आपको कुछ फायदा पहुंचाएंगे और आप भी हमको करिएगा, मतलब एक दूसरे को दोनों हेल्प करते हैं। तो इसमें होता है कि कुछ लाइकेन आप जानते होंगे। लाइकेन जो होता है वो एसोसिएशन है फंगी एंड एल्गी का। तो सिम्बायोटिक में हम लाइकेन को डाल देंगे। ठीक है, और सिम्बायोटिक से मिलता जुलता म्यूचुअलिज्म भी है। म्यूचुअलिज्म भी वही हुआ कि हम दोनों एक दूसरे को, मतलब दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। तो इसमें भी बहुत सारे प्लांट्स आते हैं। ठीक है, फिर पर कुछ पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं। पैरासाइट क्या होता है, जो खुद अपना कुछ नहीं करेगा, दूसरे पे टोटली डिपेंड है। जैसे कि हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है और वो जाए ही नहीं, तो उसमें क्या होगा, हम तो कुछ दिन उसका अवहेलना करेंगे, लेकिन ये पर डे का रूटीन बन जाएगा। फिर ये होगा कि एक टाइम के बाद हम लॉस में जा रहे हैं पर वो फायदा उठा रहा है। तो ये प्लांट्स जो होते हैं पैरासिटिक, उसमें कास्कुटा भी आता है, एक प्लांट है। तो ये क्या करते हैं, लार्ज ट्रीज पे ये उस प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। अपना रूट सिस्टम उस प्लांट्स के अंदर क्या करते हैं, उनके जाइलम फ्लोएम में अपना इंसर्ट कर देते हैं, और उसका सारा न्यूट्रिशन जो होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, वो सक कर लेते हैं। उसका एग्जांपल है कस्कुटा। ये आपको मैंगो ट्री वगैरह पे दिख जाएंगे, ग्रीन ग्रीन प्लांट्स टाइप होते हैं, थोड़े थोड़े से बनते हैं वो, और उसका ब्रांचिंग भी होता है। तो कभी कभी लीची के पेड़ में भी मिल जाएंगे, और जनरली मैंगो ट्री और दूसरे ट्री पे ये मिलता है कस्कुटा। तो उसके बाद आता है सेप्रोफिटिक प्लांट्स। सेप्रोफाइट क्या होता है, सेप्रोफिटिक प्लांट्स वो होते हैं जो डेड और डिकेइंग मटेरियल पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई पुराना ट्री सड़ रहा है, तो उस पर आप देखिए कुछ कुछ स्ट्रक्चर निकल आते हैं, तो वो फंगी का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बहुत सारे मोल्ड्स होते हैं, तो वो एंजाइम सीक्रेट करते हैं और उसको क्या करते हैं, सेप्रोफिटिक प्लांट्स जो है वो डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और डाइजेस्ट करके वो सारा न्यूट्रिएंट सक कर लेते हैं और अपना ग्रोथ करते हैं। तो ये सेप्रोफिटिक में हमारे मोल्ड्स आ गए, कुछ फंगी आ गए, और मशरूम भी आप जानते हैं, वो भी सेप्रोफिटिक का एग्जाम्पल हुआ। क्योंकि जैसे देखते हैं कि पुआल वगैरह जो होता है वो सड़ते रहता है, वहाँ पे ये ग्रो कर जाते हैं। और मशरूम भी बहुत तरह के होते हैं, कुछ को तो हम लोग ग्रो कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत ही प्रोटीन होता है। मशरूम को बोला जाता है कि रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है ये। जैसे कि राजमा एक है, बहुत प्रोटीन का सोर्स है, तो मशरूम भी है बहुत अच्छा सोर्स है। और इस मशरूम में जो होता है ना, कोलेस्ट्रॉल चूंकि बहुत कम होता है, तो मशरूम को प्रिस्क्राइब किया जाता है कि जो हार्ट पेशेंट है, बीपी वाले पेशेंट हैं, उनको खाने के लिए। ठीक है, और मशरूम की खेती बहुत इजी वे में भी होती है। तो बहुत सारे जो किसान हैं वो बहुत कम टाइम में और कम लागत में मशरूम से मतलब अपना इनकम का सोर्स बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने जाना है कि कितने तरह का प्लांट्स होते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं कि कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट को खा लेते हैं, तो उसमें एक आता है नेफेंथिस खासियाना, जो कि कॉमन नेम है उसका पिक्चर प्लांट, क्योंकि वो पिक्चर के शेप में होता है, तो मटका के शेप में, पिक्चर आप मटके का समझ लीजिए। तो वो वो क्या करता है कि वो बना लेता है अपना एंजाइम से सीक्रेट करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, और क्या करता है, जैसे वो इंसेक्ट आया उसको ट्रैप करके अंदर डाल लेता है, और उसका एक खास स्ट्रक्चर होता है ढक्कन जैसा,
तो वो ढक्कन को बंद कर लेता है और फिर उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं और फिर वो क्या करता है, इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है और उससे न्यूट्रिशन अपना करता है। तो ये भी प्लांट है जो यूनिक है, तो पिचर प्लांट आप याद रखिएगा, ये बहुत यूनिक है। ठीक है, उसके बाद हमने ये जाना है कि कितने तरह से होते हैं। थैंक यू।